हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्षितिज भाग 2 जो है उसका आपका कविता का जो सेक्शन है उसका चैप्टर 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी सूरदास के पद का क्वेश्चन आंसर अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वीडियो, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब भगवान राम से जो है धनुष टूट जाता है, परशुराम जी का धनुष टूट जाता है, तो लक्ष्मण जी ने जो है धनुष के टूटने पर क्या क्या तर्क दिया परशुराम जी को। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम को निम्नलिखित तर्क दिए। अगर आप इस तरीके से आंसर को सजा कर लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आता है एग्जाम में। जैसे धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम को निम्नलिखित तर्क दिए। अब हम देखेंगे क्या क्या तर्क दिए। तो सबसे फर्स्ट लक्ष्मण ने कहा हमें यह साधारण धनुष की भांति ही लगा, कि उन्हें यह धनुष देखकर कैसा लगा कि यह साधारण धनुष है। नेक्स्ट उन्होंने कहा बचपन में ना जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। लक्ष्मण ने उन्हीं को प्रश्न पूछ लिया कि इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। थर्ड वो बोलते हैं कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, ये उनके छूते ही स्वयं टूट गया। उन्होंने क्या बोला कि श्री राम जी ने इनको इस धनुष को तोड़ा नहीं है, वो उनके छूते ही टूट गया। नेक्स्ट वो यहाँ पे बोलते हैं इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी को जो है धनुष के टूटने पर जो है तर्क दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या मतलब सोच के धनुष टूटा था। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने कहा कि यह उन्हें जो है एक साधारण धनुष की भांति लगा, ये उनका धनुष। दूसरा कि बचपन में भी उन्होंने बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन कभी भी किसी ने क्रोध नहीं किया, तो आपको इस धनुष से क्या विशेष लगाव क्यों है भाई। थर्ड उन्होंने बोला कि राम ने इसे तोड़ा नहीं है, वो उनके छूते ही स्वयं टूट गया। एंड फोर्थ वन उन्होंने बताया कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखे। तो जब परशुराम जी क्रोध कर रहे थे तो राम और राम और लक्ष्मण दोनों ने क्या दिया था, अपना अपना प्रतिक्रिया दिया था। तो उसके आधार पर बताना है कि दोनों की स्वभाव की क्या विशेषता है, दोनों का स्वभाव आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लाइन ऐड करना भूल गई हूँ, आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो कि राम का स्वभाव, यहाँ पे ऐसे लिख करके कि राम का स्वभाव, ठीक है, लिख करके आप ऐसे करके डैश दे के उसको अंडरलाइन करने के बाद आप आंसर लिखिए। फिर जब आपको लक्ष्मण का स्टार्ट करना है तो उसी तरीके से आप लिखोगे लक्ष्मण की स्वभाव की विशेषताएं, ऐसे लिख सकते हो, या राम के स्वभाव की विशेषताएं, वो अंडरलाइन करके अच्छे से लिख सकते हो।
ठीक है। तो जब आपका टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उसे भी देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, राम का स्वभाव कोमल और विनयी है। राम का कैसा स्वभाव है? उनका स्वभाव कोमल और विनयी है। परशुराम के क्रोध करने पर भी श्री राम ने धीरज से काम लिया। मतलब परशुराम जो इतना क्रोध कर रहे थे फिर भी राम क्या कर रहे थे? धीरज से काम ले रहे थे। मतलब वो भी क्रोधित नहीं हो रहे थे, वो चुपचाप थे, धीरज से थे। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। मतलब राम ने यहाँ पे क्या किया? वो एक राम जो है कोमल और विनयी स्वभाव के हैं और उन्होंने बहुत ही धीरज से शांत होकर परशुराम की बात सुनी और उन्होंने परशुराम को क्या कहा कि मैं तो आपका ही आपके किसी दास ने ही ये तोड़ा होगा, इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को क्या करने की कोशिश की? शांत करने की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। ठीक है। लक्ष्मण परशुराम के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके सामने उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। लक्ष्मण बिल्कुल अलग है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं। अतः राम विनम्र, मृदुभाषी और धैर्यवान व बुद्धिमान है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी है। तो देखिए, जब परशुराम जी क्रोध कर रहे थे तो राम जो है बहुत ही सरलता से, बहुत ही विनम्रता से उनकी बातों को सुन रहे थे, बहुत धीरज के साथ थे। बट लक्ष्मण उनके बिल्कुल अपोजिट थे, उनके बिल्कुल विपरीत थे और वो क्या कर रहे थे? परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे थे कि हमने तो नहीं सोचा था कि ये कोई मतलब असाधारण धनुष है, हमें तो ऐसा लगा था कि ये साधारण सा धनुष है। उन्होंने तर्क दिया था ना धनुष टूटने का, तो वो इस तरीके से व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे थे। उनको मतलब इस चीज़ का परवाह नहीं था कि उनकी इस तरीके से बात करने से परशुराम जी क्या हो सकते हैं? क्रोधित हो सकते हैं। अतः हमें इन बातों से क्या पता चलता है कि राम जो है वो विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान, वो बुद्धिमान है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण कैसे हैं? निडर है, साहसी है और क्रोधी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अभी आपका ये, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यहाँ पे देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो भी अंश आपको अच्छा लगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये अंश लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे लिखो, आपको जो पसंद आया वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आंसर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, परशुराम जी ने बोला था शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? उन्होंने बहुत ही गुस्से के साथ कहा। तब राम ने क्या कहा था? हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। फिर परशुराम जी कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए क्या है? दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए जिसने धनुष तोड़ा है, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस संवाद को चुना है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि राम जो है, परशुराम इतने क्रोधित होकर बोल रहे हैं, लेकिन राम बहुत धैर्य के साथ बोल रहे हैं कि हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो आप अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगा हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं 3 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है जब मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ पे आगे के और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी जो है ये 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं।
तो आपको जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो अभी से आप लर्न करके रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम एक बार आप उसको पढ़ लो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो जल्दी से वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं एंड आपको सारा सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए जो है ना क्वेश्चन आंसर लेकर के आते, जैसे इंग्लिश का भी इंग्लिश का आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।